बहुत मोह लागत बे। कैसे पाएंगी बच्चे? कैसे पाए हम पाए जाए, हमें बच्चा दे दें, हमारा गहना दे दें, हम और उनसे मतलब ना है। अच्छी होती थी, अच्छी थी पहली, ठीक थी, ठीक से बात करती थी। जब वो दूसरी जगह जा चुकी तो हमारे घर अब रहने लायक नहीं है वो। मेरा सब लोग का नंबर ब्लॉक कर दी है। क्यों? पता नहीं, फोन नहीं उठाता है ना, बला जब फोन नहीं लगता क्या पता कैसे हम लोग जाने कि क्यों नहीं बात करना चाहते। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद सुल्तानपुर में। आपने कल एक वीडियो देखा, सास जो है बहू अपनी सास को छोड़ करके अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर के अपने प्रेमी के घर चली जाती है। तो प्रेमी के घर उनके सास, उनके ससुर और उनकी चाचियाँ उन प्रेमी के घर पे पहुंचती हैं। वहाँ काफ़ी बवाल मचता है, लेकिन मौके पे प्रेमी वहाँ नहीं पाया जाता है, न तो इनकी बहू ही वहाँ पे दिखाई पड़ती है। अब इनकी बहू की कहानी आपने देखा कि इनका बेटा 1 साल पहले दुर्घटना में मौत का शिकार हो गया था और उसकी पत्नी इनके घर पे रह रही थी। हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं, उस बहू की सास हैं और उनकी चाची हैं, उनकी चाची हैं और ये बेचारे उनके ससुर हैं। इनके बेटे थे जो 1 साल पहले दुर्घटना हुई और उसमें वो अपने प्राण त्याग दिए। अब वही बहू जो है इस तरह से हरकत की है कि इस पूरे परिवार को छोड़ करके चली गई। आप देख रहे होंगे कि इतना बढ़िया घर है, इस घर में जो है इनकी बहू रहती थी। आज उस घर को छोड़ करके एक छप्पर के मकान में जा कर के वो रहने लगी है। तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अब आज इनकी सास अब क्या कहना चाहती है, आइए इनके सास से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है? सुगना। आपके बेटे की शादी कब हुई थी? 4था साल लगा बे। 4 साल हो गए। हाँ, अभी भानाई ने अप्रैल जून आए तब हुए। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे। अच्छा, ये जो आपकी बहू है सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है। अच्छा, और अभी और बेटों की शादी नहीं हुई? ना ही 2 बेटा हमारे हैं। अच्छा, बहू जब आपके यहाँ दुल्हन बन के आई थी तो उसके व्यवहार कैसे थे? अच्छे से, बहुत मतलब अच्छे। हाँ, हाँ, एकदम मिलती जुलती थी, सब बोलती जुलती है। जाते समय बहुत रोती थी। कहे मम्मी हम ना जाए, शादी की जब बात जाए ले आगे। हाँ, मतलब इतना मोह हो गया। तो आज वही बहू आपको ठोकर मार करके चली गई। हाँ, चली गई। गांव वाले निशार देहन, गांव के उनकर जिठान ला गई, वही निशार देहन। तो कैसे क्या कुछ मामला था? आपके बेटे की जब दुर्घटना हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके कितने दिन तक आपकी बहू आपके घर पे रही? साल भर रही। तो साल भर थी। हाँ। तो उसके बाद कैसे उसके मन में बदलाव आया? इसे आवत जात रहे हैं, हम समझ नहीं आए पे आए। हमारे देवरानी की लड़की ये खड़ी चली गई, तब हम पता पाए कि लखनीपुर गई हैं। तो हम कहे कि जवन है लुधिक ससुराल लखनीपुर है, तब है कि हाँ लखनीपुर है। तो ये कहीं बड़की में आई जवन है लखनीपुर, जवन है लुधिक ससुराल, लुद्धे बहू से मर जान, लुद्धे बहू कहत रहे हैं हमारा जवन है भाइये अपने भाइये के बियाह कराए दे, तू बहुत निक ये हूँ, ऐसे न रखें तो हम कराऊ अपने भाइये लाई। अच्छा, जैसे आप क्या चाहती थी कि आपकी बहू आपके ही घर में रह जाए? ना ही हम ना चाहते, हमारे लड़के अब ना चाहते। इसके पहले आप चाहती थी? हाँ, इसके पहले हमारे दोनों बच्चे चाहत रहन। कहा एक छोटका कहा माँ अगर बड़का भैया ना रखें तो हम रखब, गाँव वाले पूरा कहते हैं। हम कहे रख जाए भैया, कहा बड़का भैया ना रखे हैं, सब रख जाए। उसके पास एक बच्चा भी है? उसके हाँ बच्चा है, वाह बेटवा। बच्चा आप लोगों के पास आता था, खेलता था? हाँ, खेलता, पूरा परिवार के साथ खेलते हैं। हाँ, अब मोह लग रही है बच्चे की? बहुत मोह लागत बे। कैसे पाएंगी बच्चे? कैसे पाए हम पाए जाए, हमें बच्चा दे दें, हमारा गहना दे दें, हम और उनसे मतलब ना है। हाँ, वो जाए अपने राह जहाँ गई है वहीं खुशी से रहा है, सुखी से, हम कुछ न करा। अच्छा, वो अपनी मर्जी से गई है? अपनी मर्जी से गई है। अच्छा, ये कन्फर्म है कि वो जो है शादी कर ली है? हाँ, कन्फर्म है। 14 दिन शादी करे गए हैं। पता पाए अपन नैहरे से, हमारे भतीज बताए हैं कि आज चूड़ी ले के बहन ले गए हैं जमपुर में शादी कर रही। तो हम सवेरे दौड़े ले आगे प्रधान के लगे, सब लगे क्यों सब कहें कुछ न हो, कुछ न हो, लड़के ना मिले, मतलब इहर उहर सब पूछन आछन, ये लड़के भी हम दौड़त रहे। तब सब ना गए, तब 2 जने मिले, एक जने ये हमरे, तब जात गए है। जात गए तो बदलापुर से फिर सुनत गए, बदलापुर में नाई हैं, जमपुर निकल गए, सब वहीं से लौट आवत गए हैं, शादी करे हैं। हाँ, उनके ससुर हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम रामजीत निषाद है। आपके बेटे की शादी कब हुई थी? 2021 में।
मई महीने में। अच्छा, बहू आपका ख्याल रखती थी? हाँ, बहू ख्याल रखती थी, हम लोग भी ख्याल रखते थे उसका बराबर। हाँ। तो ये सब आपकी बहू अब कर दी है, ये क्या कहेंगे इस घटना को लेके? इस घटना को लेके हम यही कहेंगे, हमारा बच्चा दे दे, हमारा जेवर दे दे, और उससे हमसे कोई वास्ता नहीं है। अब तक तो हम यही उम्मीद रखे थे कि अपने बच्चे की बीच वाले के साथ शादी कर देंगे उसकी। जब वो दूसरी जगह जा चुकी तो हमारे घर अब रहने लायक नहीं है वो। सिर्फ बच्चा चाहिए आपको? हमको बच्चा चाहिए, हमारा जो जेवर ले गई वही चाहिए बस। उसकी ज़रूरत हमारे घर में नहीं है। आपके परिवार पे दाग लगा दी है? हमारा परिवार तो दाग लगा दी, हम अब उसको नहीं चाहते हैं। हमारा बच्चा दे दे, हमारा जेवर, और उससे हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, जिसके पास वो शादी करके गई उससे आप बातचीत किए हैं? नहीं, कभी नहीं किया था। अच्छा, उससे कब मुलाकात की हुई आपकी? नहीं नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई है। कल गया था उसके घर पे, वो मिला ही नहीं, कैसे मुलाकात हो। वो फरार हैं, उसके घर पे एक बुड्ढी थी वही, और कोई उसके घर पे नहीं मिला। तो वो लोग बताए नहीं कि क्या बात है, कैसे शादी किया कैसे नहीं किया? बुड्ढी वो बताती ही नहीं थी। बुड्ढी से पूछा कि हमारा नाती, हमारा पतो कहाँ है, वो बोली कि हैं। हम कहे हैं कहाँ पे हैं, हमको दिखाओ, हमारा नाती देखने को उत्सुक हैं। तो वो बोली यहाँ पर नहीं है, जौनपुर में है। हमने कहा बुलवाओ, वो बोली अभी बुलवाते हैं। बुलवाते बुलवाते 4 बज गया, 4 बजे तक बुलवाई नहीं। इसके बीच हम लोग चले आए घर। अच्छा, जिसके पास आपकी बहू गई है, जिससे शादी कर ली है, हाँ। पहले से वो शादीशुदा है? हाँ, वो पहले से शादीशुदा है। ये सोनावा के राम किशोर की बेटी, उसके साथ में शादी हुई थी। उनकी बेटी की शादी कितने साल पहले हुई थी? 19 साल बता रहे थे वो। 19 साल पहले? हाँ। अब आप समझ सकते हैं कि 19 साल पहले शादी होती है और 19 साल के बंधन को भी वह व्यक्ति भुला देता है। तो चंद प्रेम प्रपंच के बातों में आकर के इनकी बहू जो है उसी के चक्कर में जाके फंस गई है। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी। सुमित्रा, क्या लगती हैं आप जो बहू इस घर से गई? उसकी चाची लगती है। अच्छा, आपसे बातचीत होती थी? हाँ, बराबर। हाँ, सिर्फ 2-3 महीने से बात नहीं हो रही है। जब से आपके यहाँ से गई है तब से बात नहीं। और यहाँ से तो गई तो बोली तो 1 महीने के लिए जा रहे हैं, फिर वापस आऊँगी। अब उसके मन में क्या चल रहा था हम लोग को थोड़ी पता था। क्या ऐसा देख कर लगता है कि क्या वो बहू पहले से ही इस तरह से कार्य करती थी? नहीं, ऐसा नहीं लगती थी। उसके मन में परिवर्तन कब से आया? ये 2 महीने 3 महीने से जब से आपकी मायके गई है तभी से उसका। तो यहाँ फ़ोन वगैरह करना सब बंद कर दी थी? सब हम लोग लगाते थे, वो ब्लॉक कर दी नंबर। हाँ, ये कभी कभी लगाती थी, जैसे कभी उठा लेती थी, बोलती थी हम तुम लोग से मतलब नहीं है। थोड़ा सा दुपट्टा ऐसे करो नाक पे, आओ इधर आओ। इधर देखो कैमरे में। जो यहाँ से गई है वो क्या लगती थी तुम्हारी? मेरी भाभी। क्या नाम है आपका? खुशबू निषाद। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं? यस। अच्छा, ये जो आपकी भाभी थी जब यहाँ घर पे रहती थी तो कैसे आप लोगों से बातचीत होती थी? अच्छी होती थी, अच्छी थी, पहले ठीक थी, ठीक से बात करती थी। अच्छा, जैसे आप उसकी नंद हैं तो ये नंद भौजाई वाला वगैरह बातचीत व्यवहार सब था? हाँ, सब अच्छा था। तो कितने दिन से उसका व्यवहार बदला? वो 2-3 महीने से व्यवहार उसका बदला है। हाँ। तो भाभी की याद आती है? हाँ, अब याद तो आती है, अब क्या करेंगे याद करके। भतीजा भी साथ है? हाँ। क्या कहना चाहोगी? वो भतीजे को मेरे दे दे और गहना दे दे बस। अब उसकी कोई जगह नहीं है हमारे घर में। तो आपके भाई जो दूसरे थे वो भी शादी करने के लिए भाभी से तैयार थे? हाँ, वो शादी करने के लिए तैयार थे। वो बोलते थे कि हम शादी करेंगे। तो वो भी बोलती थी कि हम शादी करेंगे। जैसे मुझसे बात होती थी कि वो बोलती थी कि हम, मेरे जो बड़े भाई बीच वाले भाई हैं उससे बोलती थी कि हम शादी उनसे करेंगे। पर 2-3 महीने से उसका व्यवहार बदल गया। कैसा व्यवहार बदल रहा था? वो बात ही नहीं करती थी। वो एक जनी अहिन गांव के, वो आवत रही उनसी, मनोजा अहिन, उनसी बात होत रही है, उनसी बात होती थी, उन्हीं के सिखाए में वो पड़ी है। तो मतलब जैसे जिसके साथ वो शादी कर ली है उसकी शादी हो गई है? हाँ, उसकी शादी तो हो गई है। तो जिसकी शादी हो गई उसी के साथ शादी की है? यस। अच्छा, आप लोग एकदम दावे के साथ कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो बातें आप बोल रही हैं एकदम होश में बोल रही हैं ना? हाँ। किसी को सिखाने पे तो नहीं बोल रही? नहीं। अच्छा, ये बताइए जो आपकी बहू गई है तो इसकी जानकारी आपको कब पता चली कि आपकी बहू आपके घर से चली गई? चौथे 5 दिन पता चली रात में 11 बजे। सूरत में फ़ोन किए अपने
लड़कियन के लगे। तो वहाँ हमार भतीजिन रहा था, सब भतीज सब रहा थे। तब गई छते पे कहीं माई हो जवन है परमेश्वर वो कहत रही आज गुलाबी के बिया है, अभी ज्ञान गुलाबी के बिया है तोहरे। तब वही हम पता पाए तो अपने नैहरे फ़ोन कहे हमार भतीज कहन कहाँ हमसे चूड़ी लेके ओकर बहनिया गई है। हम कहे हमसे बताया ना है, कहें हम भूल गए। तब 11 बजे रात के हम का करी इहर उहर दौड़े, सवेर हो हम सब लगे दौड़े ले आगे के हुआ ना आए। तब वही हम 4-5 जने जात रहे बदलपुर से हमसे लौट गया है। तब उसे जमपुर में पता ना है कहाँ रहन, अब हमें जानकारी नहीं आई ने। उसे जमपुर में बिया कह के वहीं जमपुर में रह नौपेड़वल आयन हैं। नौपेड़वल आयन ओकर बाद पता ना है कहाँ चली गई हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको बहू को देखे हुए? 3 महीने। 3 महीना, मतलब नाती को और बहू को देखे 3 महीना हो गया। 3 महीने घर से देखे हुए हम हमारी देवरान बड़ी वाली और देवरानी के जीजे घर पे गए थे, आने के लिए गए थे, समझाए बुझाए कि गोरे से बात करना, कहीं हम ना बात करब। मतलब उनके मन में जो है कहीं दूसरी जगह जाने का जो है सब कुछ बैठ चुका था हमें, लेकिन पता नहीं। तब वो समझाए, तब वो गाँव देश हम लिया के जाए वाली रहे परसों। तब जब सुने तो ये हाल बा तब गए हम सब तैयार रहें चले गए ओका समझाए लिया आओ। तो हम कहे चलत जा लिया आओ, हम तैयार रहे बियाह करे के। आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? दोनों बेटे हमारे सूरत ही हैं। अब समझ सकते हैं कि इस पीड़ा को देख करके आप क्या सोच रहे होंगे और क्या सोच सकते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा दोस्तों। एक बूढ़े बाप का दर्द और एक बूढ़ी माँ का दर्द, उनकी चाची का दर्द, पूरे परिवार का दर्द, ऐसा जो है ये दशा इस घर की है और ऐसे हालात इस घर के हैं कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतने अच्छे खासे घर को छोड़ करके ना जाने क्यों औरतें प्यार प्रपंच के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी प्लस अपने बेटे की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देती हैं। अब आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, किस नाम से बुलाएगी, क्या संज्ञा देगी, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि ये मामला अभी जांच का है और इस जांच प्रक्रिया चलेगी भी। और ये लोग इन लोगों का ऐसा दावा है कि अभी जिस जगह पे इनकी बहू शादी करके रह रही है उसके घर भी जाएंगे। क्यों जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। हम जब तक नाती नहीं पा जाएंगे, अपना जेवर नहीं पा जाएंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो भी करना पड़ेगा, पीछे हटेंगे नहीं साहब। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आप एकदम होश में बोल रहे हैं? हाँ, एकदम होशो आवाज़ में बोल रहे हैं। हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक नाती नहीं पा जाएंगे, जेवर नहीं पा जाएंगे, हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं खून जो अपना होता है वो अपनी तरफ ही खींचता है। इनका पूरा प्रयास है कि किसी तरह मेरे बच्चे को हमारे पास पहुंचा दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस बूढ़े बाप को इनका नाती मिल जाए, बूढ़ी माँ को इनका नाती मिल जाए। और एक छोटी सी बेटी थी वह भी गुहार लगा रही है कि उसका भतीजा भी उसके पास आ जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।